जय जिनेंद्र। हम ऊर्ध्वलोक के देवों का वर्णन देख रहे हैं। इसमें 16 स्वर्ग के देव कल्पवासी होते हैं और 16 स्वर्ग के ऊपर के कल्पातीत देव होते हैं। कल्पवासी देवों में ही इंद्रादि रचना है, लेकिन कल्पातीत देवों में इंद्रादि कोई रचना नहीं है। वहाँ पे सभी अहम इंद्र है। यह हमने पिछले वीडियो में देखा है। इस वीडियो में अब थोड़ा सा विशेष देवों के बारे में देखेंगे। 16 स्वर्ग में कल्पवासी देव ही रहते हैं, लेकिन जो 5वां स्वर्ग है ब्रह्म स्वर्ग, वहाँ पर कुछ लौकांतिक देव भी रहते हैं। उनकी चर्चा देखते हैं। ब्रह्मलोक के अंत में ऐशान आदि 8 दिशाओं में लौकांतिक देवों के 8 कुल है। जो ब्रह्म स्वर्ग है उसके अंत में ऐशान आदि 8 दिशाओं में आप देखिए, ईशान दिशा है, पूर्व, आग्नेय, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य और उत्तर। इन 8 दिशाओं में लौकांतिक देवों के 8 कुल है। 8 कुलों के संपूर्ण लौकांतिक देवों का प्रमाण 55,468 है। जो 8 कुलों में देव है, उन सभी देवों की संख्या बताई, विमानों की नहीं, देवों की संख्या बताई जा रही है। 55,468 इतने कुल देव है। पहला जो है सारस्वत, वहाँ पे 707 है। आदित्य जो है दूसरा, वहाँ पे भी 707 है। तीसरा जो वन्य वहाँ पे 7007 है। चौथा जो अरुण है वहाँ पे 7007। गर्दतोय में 9009, तुषित में 9009। 7वां अव्ययबाद है वहाँ पर 11,011 और 8वां अरिष्ट जो है वहाँ पर 11,011 देव होते हैं। सारस्वत, आदित्य, वन्नी, अरुण, गर्दतोय ये सभी कुलों के नाम हो गए और यही विमानों के नाम हैं। यहाँ पर जो देव है वो भी संख्या देखिए, 707, 707, 7007, 7007, 9009, ये सभी हमने संख्या देखी है। इन सब का जोड़ करने पर 55,468 आता है। इनमें से 11,011 अरिष्ट देव श्रेणीबद्ध विमानों में और शेष 44,457 लौकांतिक देव गोल आकार वाले प्रकीर्णक विमानों में निवास करते हैं। यहाँ पे बता दिया कि जो 11,011 अरिष्ट देव हैं वे सभी श्रेणीबद्ध विमानों में रहते हैं और जो बाकी के 44,457 लौकांतिक देव हैं वे प्रकीर्णक विमानों में रहते हैं। इन 8 कुलों के नाम ही उनके विमानों के नाम हैं। सारस्वत, आदित्य, वन्नी, ये जो 8 कुल है वही उनके विमानों के भी नाम हैं। 8 कुलों के अंतरालों में लौकांतिक देवों के 16 कुल स्थित हैं। ये जो 8 कुल दिखाए गए हैं 8 दिशाओं में, उनके अंतरालों में लौकांतिक देवों के और 16 कुल हैं। इन 16 कुल के प्रत्येक कुल में 2002 की वृद्धि होती हुई 16 कुलों का कुल प्रमाण 3,52,352 है। देखिए, ये जो 16 कुल है वे इन्हीं 8 के बीच में हैं। जैसे 9वां देखिए अग्नाभ 7,007 और 10वां सूर्याभ 9,009। फिर 11वां चंद्राभ है वह भी 11,011, फिर 13,013। इस तरह प्रत्येक कुल में 2002 की वृद्धि होती गई है। 7,007, 9,009, 11,011, 13,013, 15,015, 17,017, इस तरह होते होते हुए अंत में विश्व कुल तक होती गई है। इन 16 कुलों का जोड़ करने पर 3,52,352 आते हैं। अब 3,52,352 जो 16 कुल में है और 8 कुल में कितने हैं? 55,468। अब इन दोनों का जोड़ करने पर 4,07,820 इतने लौकांतिक देव हो गए। इनमें मात्र 11,011 अरिष्ट जो कुल के देव है वही श्रेणीबद्ध में है। बाकी सभी जो है वे प्रकीर्णक विमानों में रहते हैं। ये सभी 4,07,820 लौकांतिक देव होते हैं। अब उनके बारे में थोड़ा विशेष जानते हैं। सभी लौकांतिक देवों की आयु 8 सागर प्रमाण होती है। केवल अरिष्ट कुल के जो लौकांतिक देव हैं उनकी आयु मात्र क्या है? 9 सागर की होती है। जो 11,011 वाले अरिष्ट जो है श्रेणीबद्ध विमानों में, उनकी आयु 9 सागर की होती है, लेकिन बाकी जितने भी देव हैं उन सभी की आयु 8 सागर प्रमाण होती है। ये सभी लौकांतिक देव 14 पूर्वधारी होते हैं, अर्थात पूरे द्वादशांग के पाठी होते हैं। इनमें हीनाधिक वृद्धि से रहित होते हैं।
मतलब किसी देव को कम रुद्धि है, किसी देव को ज़्यादा रुद्धि है, ऐसा कोई हीन अधिक भाव नहीं होता। ये सभी अहमिंद्र होते हैं, इनमें कोई भेद आदि नहीं होते और विषयों से विरक्त भी होते हैं। मतलब इनकी कोई देविया आदि नहीं होती और ये 5 इंद्रियों में विषयों से विरक्त रहते हैं और इन विषयों से विरक्त होने के कारण इनको देवर्षि कहा जाता है। देवर्षि नाम वाले मतलब देवों के ऋषि है। ये सभी देव अनुप्रेक्षा में दत्त चित्त होते हैं, मतलब 12 भावना में सदैव मग्न रहते हैं। अवशेष इंद्रादि देवों से पूज्य होते हैं, मतलब बाकी जो इंद्रादि देव हैं वे इन लौकांतिक देवों को पूजते हैं क्योंकि ये देवर्षि हैं, सभी विषयों से विरक्त रहते हैं। दीक्षा कल्याणक के समय तीर्थंकरों को प्रतिबोधन देने में तत्पर रहते हैं। जब तीर्थंकर भगवान का दीक्षा कल्याणक होता है तब उनके वैराग्य को अनुमोदना देने हेतु यही लौकांतिक देव स्वर्ग से आते हैं, अन्य किसी कल्याणक में नहीं आते। गर्भ जन्म किसी कल्याणक में नहीं आते, लेकिन दीक्षा कल्याणक के वक्त ही तीर्थंकरों को प्रतिबोध देने के लिए, उनके वैराग्य की अनुमोदना करने के लिए ये ब्रह्म स्वर्ग के लौकांतिक देव आते हैं। अब देवों का गमनागमन देखते हैं। कौन से जीव कहाँ तक जा सकते हैं? असंयत सम्यक दृष्टि हो या देह संयमी मनुष्य एवं तिर्यंच, कोई भी हो वो 16 स्वर्ग तक ही जा सकते हैं। मतलब चतुर्थ पंचम गुण स्थानवर्ती मनुष्य हो अथवा तिर्यंच, वे 16 स्वर्ग तक जा सकते हैं, 16 स्वर्ग के ऊपर नहीं जा सकते। अब आगे, द्रव्य से निर्ग्रंथ और भाव से मिथ्या दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि अथवा देह संयमी हो, ऐसे जीव अंतिम ग्रहवेग तक जा सकते हैं, मतलब 9 ग्रहवेग तक जा सकते हैं। तो यहाँ बताया क्या कि द्रव्य से क्या है, निर्ग्रंथ है, मतलब बहिरंग में तो नग्न दीक्षा ले चुके हैं, लेकिन अंतरंग में पहला, चौथा अथवा 5वां गुण स्थान है। ऐसे जीव अंतिम ग्रहवेग तक जा सकते हैं, जो अंतिम 9वां ग्रहवेग है वहाँ तक जा सकते हैं। जो सम्यक दृष्टि महाव्रती होते हैं, अर्थात 6, 7वें गुणस्थानवर्ती जो होते हैं, वे सर्वार्थ सिद्धि तक जा सकते हैं, मतलब जो अंतिम स्वर्ग है वहाँ तक जा सकते हैं। सम्यक दृष्टि भोग भूमि में जन्मे हुए मनुष्य हो अथवा तिर्यंच, मतलब भोग भूमि के सभी सम्यक दृष्टि सौधर्म ऐशान स्वर्ग तक जा सकते हैं, दूसरे स्वर्ग तक ही जा सकते हैं, उसके आगे नहीं। मिथ्या दृष्टि भोग भूमि में जन्मे हुए मनुष्य हो अथवा तिर्यंच, और एक बताया तापसी जो साधु है वे भवनत्रिक तक ही जा सकते हैं। मतलब भोग भूमि के सम्यक दृष्टि हो तो सौधर्म ऐशान स्वर्ग तक जाएंगे, लेकिन भोग भूमि के मिथ्या दृष्टि जीव भवनत्रिक तक ही जाते हैं, वे विमानवासियों में नहीं जाएंगे। और तापसी साधु भी वह भवनत्रिक तक ही जाते हैं। आगे, नग्नांड वाले चरक, एक दंडी त्रिदंडी वाले परिव्राजक जो सन्यासी होते हैं, वे ज़्यादा से ज़्यादा ब्रह्मकल्प तक जा सकते हैं, 5वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। कांजी आदि का भोजन करने वाले नग्न आजीवक, ऐसे जो जीव है वे अच्युत कल्प तक जा सकते हैं। इस तरह आगम में यह कथन आया है। अब आगे और विशेष जानते हैं। मनुष्य गति, तिर्यंच गति, भवनत्रिक और चतुर्थादि नरकों से निकले हुए जीव 63 शलाका पुरुषों की पदवी को प्राप्त नहीं करते। अब 63 शलाका पुरुष कौन नहीं हो सकते? मतलब जो मनुष्य गति से आए हो, तिर्यंच गति से आए हो, अथवा भवनत्रिक से आए हो, अथवा चौथे, 5वें, 6ठे आदि नरकों से आए हो, ऐसे जीव 63 शलाका पुरुष पदवी को प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हो जाता है? जो विमानवासी से आए हुए देव हो अथवा पहले, दूसरे, तीसरे नरक से आए हुए जीव हो, वे ही 63 शलाका पद को प्राप्त कर सकते हैं। आगे अब बताया जा रहा है कि कौन एक भावावतारी होते हैं। सौधर्म इंद्र, उसी की शची नाम की पट्ट देवी, उसी के सोमादि 4 लोकपाल, सानत कुमार आदि दक्षिणेंद्र, सर्व लौकांतिक देव और सर्व ही सर्वार्थ सिद्धि में उत्पन्न होने वाले देव अपने अपने स्थान से च्युत हो मनुष्य पर्याय प्राप्त कर उत्कृष्ट संयम के धारी होते हुए नियम से उसी पर्याय में मोक्ष प्राप्त करते हैं।
एक भावावतारी कौन कौन देव है ये बताया गया है। सौधर्म इंद्र होता है, उसकी शची नाम की पट्ट देवी भी होती है, वह भी एक भावावतारी, मतलब वहां से वो नीचे आएंगे और मनुष्य होकर मोक्ष जाएंगे। ठीक उसी तरह सौधर्म इंद्र के जो सोमादि 4 लोकपाल है वे है। अब आगे बताया सानंद कुमार आदि जो जितने भी दक्षिण इंद्र है सभी दक्षिण इंद्र एक भावावतारी होते हैं। ये नियम ही बताया जा रहा है। सभी लौकांतिक देव भी होते हैं और सर्वार्थ सिद्धि में उत्पन्न वाले सभी देव है वे अपने स्वर्ग से च्युत होकर मनुष्य पर्याय में आते हैं, उत्कृष्ट संयम धारण करते हैं, दीक्षा लेते हैं और नियम से उसी भाव में मोक्ष प्राप्त करते हैं। तो ये एक भावावतारी जीवों का कथन किया गया। अब आगे, अनुदिश अनुत्तर विमानों से च्युत होकर मनुष्य गति में आने वाले जीव नारायण और प्रतिनारायण पद को प्राप्त नहीं होते। मतलब जो 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमानों से च्युत हुए हैं ऐसे जीव मनुष्य गति में आने पर नारायण और प्रतिनारायण इस पद को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि इन विमानों से आए हुए जीव सम्यक्त्व से च्युत नहीं होते, किंतु नारायण और प्रतिनारायण सम्यक्त्व से च्युत होकर नियम से नरक जाते हैं। नारायण प्रतिनारायण एक दूसरे से झगड़ा करते हैं और सम्यक्त्व से च्युत होकर ही वो नरक जाते हैं। लेकिन इन विमानों से, मतलब 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, इन विमानों से आने वाले जो जीव है वे सम्यक्त्व से च्युत नहीं होते। अब देवों की उत्कृष्ट आयु कितनी होती है, वे कब श्वासोच्छ्वास लेते हैं, उन्हें आहार की इच्छा कब होती है, यह देखते हैं। देवों की जघन्य आयु हम बाद में देखेंगे, पहले उत्कृष्ट आयु देखिए। सौधर्म ईशान स्वर्ग के जो देव है उनकी ज़्यादा से ज़्यादा उत्कृष्ट आयु 2 सागर होती है। अब जिनकी आयु 2 सागर है ऐसे जीव 2 पक्ष के बाद श्वास लेते हैं, अर्थात पूरे 1 महीने के बाद, पक्ष यानी 15 दिन का, तो 2 पक्ष यानी 1 महीना, 1 महीने के बाद ही ये श्वास लेते हैं। और इन्हें आहार की इच्छा कब होती है, तो बताया 2000 वर्ष के बाद ही इन्हें आहार की इच्छा होती है, जिनकी आयु 2 सागर है। आगे सानंद कुमार महेंद्र स्वर्ग के जो देव है उनकी उत्कृष्ट आयु 7 सागर है। अब जिनकी आयु 7 सागर है ऐसे देव 7 पक्ष के बाद ही श्वास लेते हैं, अर्थात 3.5 महीने के बाद श्वास लेते हैं। और इन्हें आहार की इच्छा कब होती है, 7000 वर्ष बाद ही आहार की इच्छा होती है। इसी तरह सभी स्वर्ग के जो देव है उनकी उत्कृष्ट आयु, श्वासोच्छ्वास और आहार की इच्छा जाननी चाहिए, जो चार्ट में दिखाया है। 16 स्वर्ग है, नीचे 9 ग्रहवेक है, इधर 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर है। अपनी अपनी आयु प्रमाण सागर शलाकाओं में पक्ष का और 1000 वर्ष का गुना करने पर अपने अपने विमानों में उच्छ्वास और आहार का प्रमाण आता है। आसान बात है कि जैसे 2 सागर की उत्कृष्ट आयु है तो 2 पक्ष बाद श्वास लेंगे और 2000 वर्ष बाद आहार की इच्छा होगी। यदि आनंद प्राणत में देखिए 20 सागर उत्कृष्ट आयु है तो 20 पक्ष बाद श्वास लेंगे और 20,000 वर्ष के बाद आहार की इच्छा उत्पन्न होती है। इसी तरह सभी का लगाना चाहिए। अब कल्पवासी देवियों की आयु देखते हैं। तो यहाँ पे चार्ट किया है। सौधर्म कल्प की जो देवियां होती है उनकी आयु पल्य में है। देवों की आयु सागर में थी लेकिन सभी देवियों की आयु पल्य में है। तो सौधर्म कल्प की जो देवी है उनकी कम से कम जघन्य आयु क्या होती है, कुछ अधिक 1 पल्य होती है और उत्कृष्ट आयु 5 पल्य होती है। ईशान स्वर्ग में भी जो देवियां हैं उनकी कुछ अधिक 1 पल्य जघन्य आयु होती है और उत्कृष्ट आयु 7 पल्य होती है। सानंद कुमार स्वर्ग में जघन्य आयु 7 पल्य है और उत्कृष्ट आयु 9 पल्य है। अब आगे आगे क्या होता गया देखिए कि जो पिछले स्वर्ग की जो उत्कृष्ट आयु है वही आगे के स्वर्ग की जघन्य आयु होती गई है। यही नीचे लिखा है। सौधर्म की उत्कृष्ट आयु 5 पल्य है, उसके आगे सहस्त्रार स्वर्ग तक 2-2 की वृद्धि होती गई है। मतलब 5 के बाद 7, 9, 11 ये सहस्त्रार स्वर्ग तक लगाना चाहिए। आगे उसके आगे 7-7 की वृद्धि हो गई है। 27 के आगे 34 है ना, 41, 48, 55 इस तरह 7-7 की वृद्धि होती गई है। सौधर्म ईशान की जघन्य आयु कुछ अधिक 1 पल्य प्रमाण है। सौधर्म ईशान की जो देवियां हैं उनकी कम से कम आयु कुछ अधिक 1 पल्य है और आगे के स्वर्गों की जघन्य आयु पिछले स्वर्गों की उत्कृष्ट आयु प्रमाण है। अब आगे आगे जो अभी बताया
कि आगे आगे की जो स्वर्ग की जघन्य आयु है वे पिछले स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु उतनी है। जैसे अभी देखिए, ईशान स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु 7 है तो सानत कुमार की जघन्य आयु 7 है। सानत कुमार की उत्कृष्ट आयु 9 है तो महेंद्र स्वर्ग की जो देवी है उनकी जघन्य आयु 9 पल्य। इसी तरह लगाना है। देवियों का प्रकरण समाप्त हो चुका है। अब पुनः एक बार देवों की आयु का प्रकरण देखते हैं। चार्ट में सभी स्वर्ग के जो देव है उनकी उत्कृष्ट आयु दिखाई गई है। सौधर्म ईशान स्वर्ग में 2 सागर, सनत कुमार महेंद्र में कि जो देव है उनकी 7 सागर उत्कृष्ट आयु होती है, जो हमने अभी देखा था चार्ट में, तो वही यहाँ पर दिखाया गया है। अब आगे सौधर्म युगल में जघन्य आयु 1 पल्य है। सौधर्म ईशान स्वर्ग के जो देव है उनकी कम से कम आयु 1 पल्य तो होती ही है। कम से कम 1 पल्य है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 सागर। अब इसके मध्य में कोई भी लगा सकते हैं, मतलब 1 पल्य प्लस 1 दिन, 1 पल्य प्लस 1 वर्ष, 2 पल्य 1 सागर, 1.5 सागर, ये मध्यम आयु आएगी। लेकिन कम से कम 1 पल्य होगी और ज़्यादा से ज़्यादा 2 सागर है। आगे के स्वर्गों की जो जघन्य आयु है वे पिछले स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु प्रमाण होती है। जैसे हमने अभी देवियों का देखा, उसी तरह देवों का समझना चाहिए कि सानत कुमार महेंद्र के जो देव है उनकी जघन्य आयु 2 सागर होगी और उत्कृष्ट आयु 7 सागर होगी। ब्रह्मा ब्रह्मोत्तर स्वर्ग के जो देव है उनकी जघन्य आयु 7 सागर होगी और उत्कृष्ट आयु 10 सागर होगी। तो इसी तरह देवों का भी जानना चाहिए। अब आगे घातायुष्क का प्रकरण देखेंगे। घातायुष्क पहले ऊपर के स्वर्ग की आयु बांधकर पश्चात उसी आयु का घात करके नीचे के स्वर्ग की आयु को बांधते हैं, उन्हें घातायुष्क कहते हैं। घातायुष्क किसे कहते हैं बताया कि पहले ऊपर के स्वर्ग की आयु बांध दी, पश्चात उसी आयु का घात करके नीचे के स्वर्ग की आयु को बांधते हैं, उन्हें घातायुष्क कहते हैं। घातायुष्क के लिए हम एक उदाहरण देखते हैं। किसी मनुष्य ने यहाँ मनुष्य भव में ही 5वें स्वर्ग की आयु बांधी, लेकिन संक्लेश परिणामों के कारण अपनी आयु का घात कर लिया और वह मरने के बाद 5वें स्वर्ग में नहीं गया, वह गया तो 3रे स्वर्ग में गया, तो वह घातायुष्क कहलाएगा। सौधर्म से सहस्त्रार स्वर्ग तक घातायुष्क सम्यक दृष्टि की आयु आधा सागर अधिक होती है। अर्थात पहले स्वर्ग से 12वें स्वर्ग तक जो घातायुष्क सम्यक दृष्टि जीव हो उनकी आयु आधा सागर अधिक होती है। मतलब उनकी उत्कृष्ट आयु 2 सागर नहीं होगी, 2.5 सागर होगी, 7.5 सागर होगी, 10.5 सागर होगी। मतलब ऐसे सम्यक दृष्टि भी जीव है, उन्होंने पहले ऊपर के स्वर्ग की आयु बांधी थी, लेकिन अपने आयु का घात करके बाद में नीचे के स्वर्ग की आयु बांधते गए, तो ऐसे घातायुष्क सम्यक दृष्टि है तो उनकी आयु आधा सागर अधिक होती है। अब यहाँ पे और एक नियम बता दिया, सहस्त्रार स्वर्ग से ऊपर घातायुष्क की उत्पत्ति नहीं होती। मतलब घातायुष्क जो जीव है वे 12वें स्वर्ग तक ही होते हैं और 13वें स्वर्ग से आगे कोई घातायुष्क नहीं उत्पन्न होते।